दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 के बारे में। एक धमाकेदार हॉरर थ्रिलर मूवी जो 2025 में रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, हाल ही में मैंने इस मूवी का पहला पार्ट यानी द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे माया और रायन एक हॉरर फील्ड रात में फंस जाते हैं। तो अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि पहले चैप्टर 1 जरूर देख लो, ताकि आज का ये सेकंड पार्ट आपको और ज्यादा क्लियर और थ्रिलिंग लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 को। लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले एक छोटे से लोकल रेस्टोरेंट से। यहाँ एक वेट्रेस होती है जिसका नाम है शैली। शैली किसी कस्टमर से बात कर रही होती है और उनकी बातचीत एक कस्टमर के बारे में होती है जिसका नाम है फ्रैंक। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम शैली फ्रैंक के घर जाती है। वो दरवाजे पे नॉक करती है और कहती है इज टमेरा हेयर। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है वो काफी क्रीपी होता है। रात के अंधेरे में तीन लोग जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, स्केयरक्रो, पिनअप गर्ल और डॉल फेस का, फ्रैंक के पीछे आ जाते हैं जंगल के रास्ते और फिर वो फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। सीन बहुत ही इंटेंस होता है और फ्रैंक का सफर वहीं खत्म हो जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ हम मिलते हैं माया से जो हॉस्पिटल में रिकवर कर रही होती है। उस पर पहले उन्हीं स्ट्रेंजर्स ने अटैक किया था जिसमें उसका बॉयफ्रेंड रायन गुजर गया था। माया अब भी उस घटना से मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। हर वक्त उसे उन लोगों के चेहरे याद आते थे, उनके मास्क, उनकी आवाज और वो पल जब सब कुछ बदल गया था। हॉस्पिटल में लोग उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। सब माया के बच जाने पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि वो लड़की तो बहुत लकी निकली, लेकिन एक औरत कहती है कि मुझे लगता है माया ने ये सब खुद प्लान किया था पैसों के लिए। दोस्तों ये सुनकर लगता है कि लोग कैसे बिना सोचे समझे किसी के दर्द पर शक कर लेते हैं। और ये सारी बातें शैली भी सुन लेती है। हाँ, वही वेट्रेस शैली। और अब उसे पता चल गया था कि माया अब भी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक 20 साल पहले का। एक छोटी सी लड़की यंग शैली एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। वहां उसका कोई दोस्त नहीं होता सिवाय एक लड़के के जो हमेशा उसके साथ रहता है। दोस्तों यहाँ से हमें ये हिंट मिलता है कि वो लड़का ही आगे चलकर स्केयरक्रो बन जाता है। वहां एक और लड़की भी होती है जिसका नाम है टमेरा, जो हमेशा शैली को चिढ़ाती है, उसका मजाक बनाती है। शैली के पास एक डॉल होती है जिसका फेस एकदम पिनअप गर्ल के मास्क जैसा होता है। दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये सब चेहरे, ये सब मास्क शैली के बचपन से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर की डार्कनेस यहीं से शुरू होती है। अब फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटते हैं। माया को उसकी सिस्टर डेबी कांटेक्ट करती है। डेबी कहती है कि वो माया के लिए एक ईएमटी भेज रही है जो उसे पिक करके पोर्टलैंड ले जाएंगे। लेकिन तभी हॉस्पिटल में कुछ अजीब होता है। माया अपने रूम में होती है जब उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई परेशानी में हो। वो थोड़ा डर के बाहर निकलती है और देखती है एक स्टाफ मेंबर पर किसी ने हमला कर दिया है। माया डर के मारे भागती है और अपना रूम छोड़ देती है। तभी हॉलवे में उसे स्केयरक्रो दिखाई देता है। हाँ, वही मास्क पहने हुए, हाथ में बड़ा सा एक्स लिए हुए। माया तुरंत एक छोटी सी लिफ्ट जैसी जगह में घुस जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि पिनअप गर्ल वहां पहले से होती है। माया बचते बचाते निकलती है और भागती हुई बॉयलर रूम तक जाती है। वहां स्केयरक्रो फिर से आ जाता है और अपना एक्स घुमाकर उस पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन माया स्मार्टली एक स्प्रे उठाती है और उसके चेहरे पर मार देती है। स्केयरक्रो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और माया मौका लेकर भाग जाती है। वो लगातार कॉरिडोर से गुजरती हुई एक मॉर्ग तक पहुंचती है। हाँ, वही जगह जहां डेड बॉडीज रखी होती हैं। माया इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो एक मॉर्चरी ड्रॉर में घुस जाती है और दोस्तों वो ड्रॉर उसके बॉयफ्रेंड रायन की बॉडी के पास ही होता है। सोचो जरा उस पल माया के दिल पर क्या बीत रही होगी। अपने प्यार के पास छुपकर उस डर के बीच वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है।
थोड़ी देर बाद स्केयर क्रो वहां आ जाता है। वो हर जगह देखता है, लेकिन तभी एक बेचारा हॉस्पिटल का एम्प्लॉय वहां आ जाता है और स्केयर क्रो उसे अपना टारगेट बना लेता है। सीन बहुत ही टेंशन से भरा होता है, लेकिन माया चुपचाप ड्रॉर के अंदर छुपी रहती है। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाता है, माया बाहर निकलती है। वो रायन के पास जाकर रोती है, जैसे उसे अपने अंदर का दर्द निकालना हो। फिर वो अपनी हिम्मत जोड़कर वहां से बाहर निकल पड़ती है। माया हॉस्पिटल से किसी तरह भाग निकलती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं, बस अंधेरा और पानी की छींटें। माया भागती हुई एक फार्म हाउस के पास पहुंचती है, जहां वो एक कार की चाबी लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उस घर से एक औरत बाहर निकलती है और उसके हाथ में एक गन होती है। माया समझाने की कोशिश करती है कि वो मदद चाहती है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही पिनअप गर्ल वहां पे आ जाती है और क्रॉसबो से उस औरत पर वार कर देती है और वो औरत वहीं गिर जाती है। माया घबराकर उसकी गन उठाती है और पिनअप गर्ल पर निशाना लगाती है, लेकिन अफसोस वो मिस हो जाती है और इसके बाद पिनअप गर्ल वहां से भाग जाती है। माया भागते हुए एक पिच फॉर्क उठाती है और जब पिनअप गर्ल उसके पास आती है तो पूरी हिम्मत जोड़कर उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है। उसे जख्मी करके वो वहां से भाग निकलती है और तभी पीछे से स्केयर क्रो उसे देख लेता है। माया सड़क पर भागती जा रही होती है, तभी एक कार रुकती है। कार में होती है उसकी नर्स डेनिका और उसकी रूममेट। दोनों उसे देखकर शॉक हो जाती हैं। माया की हालत काफी खराब होती है, कपड़े गीले, चोट लगी हुई, आंखों में डर। डेनिका तुरंत कार लॉक कर देती है सेफ्टी के लिए, पर माया पैनिक कर जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, दरवाजा खोलो, मुझे निकलना है। डेनिका उसे शांत करते हुए कहती है, रिलैक्स माया, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग ड्राइव करते हुए रास्ते में दो और रूममेट्स को पिक कर लेते हैं, ग्रेगोरी और वेन। जब ग्रेगोरी माया को देखता है तो उसे तुरंत पहचान जाता है। अरे ये तो वही लड़की है जो उन अटैक से बच गई थी। माया ध्यान से उसके गले के पास देखती है और दोस्तों उसे एक स्माइली फेस टैटू दिखाई देता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। माया नाइफ पकड़ लेती है और बिना कुछ कहे कार से भाग जाती है, सीधा अंधेरे जंगल के अंदर। रात भर बारिश होती रहती है और सुबह जब थोड़ा वेदर क्लियर होता है, माया एक जगह चोट संभालने के लिए रुक जाती है। वो थोड़ी सी कैंप फायर जलाती है, अपने जख्मों को बंद करती है। उसके चेहरे पे थकान और दर्द दोनों साफ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों उसका चैन ज्यादा देर नहीं टिकता। स्केयर क्रो एक बार्न यानी एक पुरानी गोदाम टाइप जगह में जाता है और वहां से एक वाइल्ड बॉर यानी कि एक जंगली सुअर को छोड़ देता है सीधा माया के पीछे। माया एक कार के अंदर घुस जाती है और छुपने की कोशिश करती है, पर बॉर इतना वायलेंट होता है कि कार तोड़ फोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। लेकिन माया किसी तरह एक चाकू उठाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक कर देती है। आखिर में उस जंगली सुअर को वो रोक लेती है, पर उसकी सांस फूल जाती है। दोस्तों यहाँ से ये समझ आता है कि माया अब पहले वाली डरने वाली लड़की नहीं रही, वो अब लड़ने लगी है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है। छोटी शैली और छोटा स्केयरक्रो अपने स्कूल के पास खेल रहे होते हैं। छोटा लड़का शैली को देखता है कि कैसे बेबी बॉर्स उसकी बात सुनते हैं, पर जब वो किसी दूसरी लड़की की मदद करता है जो गिर गई थी, तो शैली इरिटेट हो जाती है। वो अकेले जंगल के अंदर चली जाती है और एक छोटे माउस को पकड़ लेती है। पहले तो उसे प्यार से थपथपाती है, पर फिर उसे तोड़ देती है। दोस्तों यहाँ से ये समझ आता है कि शैली के अंदर का अंधेरा बचपन से ही शुरू हो गया था। वो दुख को प्यार समझ बैठती थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। माया जंगल से निकलकर उस कैबिन तक पहुंचती है जहां पहले उस पर और रायन पर अटैक हुआ था। कैबिन अब पुलिस टेप से बंधी होती है, एकदम खाली और ठंडी। वो अंदर जाकर थोड़ा खाना, पानी और नए कपड़े लेती है। तभी एक आदमी वहां आता है, बिली, एक स्टेट ऑफिसर जो एरिया में चल रहे रैंडम अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। बिली माया को देखकर कहता है कि तुम अब सेफ हो और मेरे साथ चलो। लेकिन दोस्तों माया के नसीब को अभी सुकून कहाँ लिखा था।
कार के पास जाते ही एक एरो हवा में से आता है और सीधे बिली की आंख के पास लगता है और वो वहीं गिर जाता है। माया उसकी कार लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कार बंद हो जाती है। माया फिर से अकेली रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक घर पहुंचती है जहां अंदर डैनिका, क्रिस, ग्रेगोरी और वेन होते हैं। ये लोग उसे अंदर ले जाते हैं और उसे कपड़े देते हैं और खाने को देते हैं। माया पहले थोड़ा सेफ फील करती है, पर तब ग्रेगोरी उससे बातें करने लगता है। वो माया से पूछता है कि माया, जब उन लोगों ने तुम पर अटैक किया तो तुम्हें कैसा लगा? अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम उनके साथ क्या करती? माया चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं समझ नहीं पाती कि कोई ऐसा क्यों करेगा। ग्रेगोरी मुस्कुरा के कहता है कि क्या हर काम के लिए कोई रीजन होना जरूरी है? दोस्तों, उसके टोन में एक अजीब सी कोल्डनेस होती है, जैसे उसके शब्द के पीछे कुछ छुपा हो। इसके बाद ग्रेगोरी जाता ही है कि तभी घर के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे हिल रहे होते हैं और किसी के चलने की आवाज आ रही होती है। और अचानक पिनअप गर्ल माया के कमरे में घुसने की कोशिश करती है, पर माया डोर को ब्लॉक कर देती है। जब वो पलट कर देखती है तो डॉलफिस उसके पीछे होती है। माया नीचे झुकती है और निकलकर भागती है। वो लिविंग रूम पहुंचती है और वहां पे क्रिस और डैनिका दोनों ग्राउंड पे होते हैं, बिना हिले, जैसे सब खत्म हो गया हो। ग्रेगोरी और वेन का कोई पता नहीं होता। माया भागकर बाहर जाती है और उसे सड़क के किनारे ईएमटी वैन दिखती है, वही एम्बुलेंस जिसे डेबी ने उसके लिए भेजा था। वो अंदर घुस जाती है, लेकिन दोस्तों पिनअप गर्ल पहले से ही वहां होती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त स्ट्रगल होती है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है और आखिर में सिजर्स उठाकर उसके हेड पर वार कर देती है। इसके बाद वो कार स्टार्ट करती है और चल पड़ती है, सांस फूली हुई, आंखों में आंसू और डर लिए हुए। लेकिन दोस्तों पिनअप गर्ल अभी भी जिंदा होती है। वो पीछे से उठकर माया का गला पकड़ लेती है। माया तुरंत सीट बेल्ट पहनती है और कार को जोर से मोड़ देती है। पिनअप गर्ल सीधे विंडशील्ड तोड़कर बाहर गिर जाती है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। दोस्तों, अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जो सब कुछ और भी डार्क और क्रीपी रिवील करता है। छोटी शैली अपने स्कूल में देखती है कि टमेरा एक गेम खेल रही है। गेम काफी अजीब सा है। टमेरा छोटे स्केयर क्रो को बोलती है कि जाके नॉक करे और पूछे इस टमेरा होम। इसके बाद टमेरा छोटे स्केयर क्रो को किस करती है। दोस्तों, यहाँ हम समझ सकते हैं बचपन में भी पावर और कंट्रोल का खेल चल रहा था। शैली ये सब देखकर भड़कती है। वो खुद जाके दरवाजे पे नॉक करती है और वही सवाल दोहराती है, इस टमेरा होम। फिर अपने अंदर का गुस्सा निकालते हुए शैली एक रॉक उठाती है और टमेरा पर वार करती है। छोटे स्केयरक्रो को ज्वाइन करती है शैली और दोनों मिलकर टमेरा के पास जो पूल बना होता है उसमें एक स्माइली फेस ड्रॉ कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम समझ सकते हैं वही छोटा स्केयरक्रो जो बचपन में था आगे चल के ग्रेगोरी बन जाता है। अब वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। माया गाड़ी से निकलती है और ट्रीज के बीच छुप जाती है, जैसे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। तभी एक और व्हीकल अप्रोच करता है और हम देखते हैं स्केयरक्रो और डॉलफिस गाड़ी से उतरते हैं। वो दोनों पिनअप गर्ल की बॉडी के पास जाते हैं और स्केयरक्रो अपने हाथों में उसकी बॉडी उठा के एक अजीब सा शॉक और सैडनेस दिखाता है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ दोस्तों आप समझ सकते हो, अब हमारी स्टोरी बस सर्वाइविंग या फाइटिंग की नहीं, बल्कि उनके अंदर के दर्द, बिट्रेयल और पास्ट सीक्रेट्स के बारे में भी है। दोस्तों, ये था द स्ट्रेंजर्स पार्ट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। कैसे माया ने अपनी हिम्मत जोड़ी और कैसे ये टेरिफाइंग जर्नी आगे बढ़ी। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ऐसे और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो और हॉरर के मजे लो।